বন্ধুরা, এই ভিডিওটি ভালো করে দেখুন। এই ভিডিওটি দেখার পর আপনার ये চিন্তাধারা लीजिए 10 অবশ্যই रुपए। পরিবর্তन আসে। क्या चाहिए आपको? कल मैंने आपसे सामान लिया था, उसके 70 रुपए हुए थे। मैंने आपको 100 का नोट दिया, तो आपने मुझे 30 रुपए के बदले 40 रुपए दिए। और ये बात मुझे घर जाके पता चली। मैं कल रात ही आपके 10 रुपए वापस देने आई थी, लेकिन आपकी दुकान बंद हो चुकी थी, इसलिए मैं अभी आई हूँ। आप कहाँ रहते हैं मैम? मैं ईमानदार, सेक्टर 8 में रहती हूँ। वहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, इतनी आप वाले 10 रुपए सफलता। वापस करने आए हो। अगली बार सामान लेने आती तब दे देती। और इस 10 रुपए से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब, मेरे पति अब नहीं रहे, लेकिन वो हमेशा कहते थे किसी का पैसा नहीं रखना चाहिए। जिसका पैसा है वो चुप रह सकता है, लेकिन हमने अगर किसी के पैसे रख लिए, ऊपर वाला सबका हिसाब करता है। और हमारे किए की सजा हमारे साथ साथ हमारे परिवार को और बच्चों को भी मिले। ভগবানকে ভয় পাওয়া नमस्ते উচিত भैया। সকলের। दुकान पे ध्यान दे, मैं নিজের आ रहा हूँ। কর্মফলকে ভয় পাওয়া উচিত। अरे मालिक आओ क्या? आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। बताइए कैसे आना हुआ आज? आपने मेरी दुकान से जो जो सामान खरीदा था उसका पैसा मुझे कल भिजवा दिया था। उसमें 300 रुपए ज्यादा थे। ये बात मुझे तुरंत समझ में आ गई थी, लेकिन लालच में मैंने वो रुपए रख लिए। अगली बार के बिल में हम एडजस्ट कर लेते थे वो 300 रुपए। भाई साहब, अगली बार किसने देखा है? इसलिए आपका पैसा लौटाना बहुत जरूरी था। ऊपर वाला कब कैसे हिसाब कितना करे ये किसने देखा है? शायद इसकी सजा मेरी बीवी बच्चों को भी যেমন लग কর্ম सकती তেমন है। ফল। ये लीजिए आपके 300 रुपए। नमस्ते। ভালো কর্ম করলে ভালো ফল, খারাপ কর্ম করলে সাজা। এর মধ্যে চেঞ্জেস আসছে বলে মনে হচ্ছে। কেউ কোথাও যাচ্ছে কারো পয়সা ফেরত দিতে। নিজের ধর্ম নিজের बेटा কাছে। घर में कोई है? एक मिनट। आइए ना अंकल, आइए अंदर आइए, बैठिए यहाँ पे। नमस्ते भाभी जी। मैं महेश का बहुत पुराना दोस्त हूँ और एकदम खास दोस्त। दरअसल महेश पिछले कुछ सालों से मेरे पास पैसे जमा कर रहा था, लेकिन बीच में ही महेश हम सबको छोड़कर चला गया। महेश ने 13 लाख रुपए जमा किए थे मेरे 10 पास। টাকার জন্য 13 লক্ষ अब টাকা ये ফেরত बात পেলেন। महेश और मेरे अलावा किसी को पता नहीं थी, इसलिए उन पैसों का लालच मुझ पे हावी हो गया। लेकिन आज एक दोस्त की वजह से मेरे जमीर ने मुझे पूरी तरह से झंझोड़ा, और फिर मुझे लगा कि अगर मैं किसी का पैसा खाऊं तो उसकी हाय मेरे बच्चों को लग सकती है, मेरे परिवार को लग सकती है। शायद महेश भी हमेशा यही कहता था। बाप रे बाप। भाभी जी, ये लीजिए आपके 13। 13 লক্ষ টাকা। একজন মারা গিয়েছিল, তার 13 লক্ষ টাকা নিয়ে বসেছিল। এবার চিন্তা করুন। মহিলাটিকে কিন্তু আমার স্যালুট। এত কষ্টের মাঝখান থেকেও কিন্তু তিনি 10 টাকা কারো মারেননি।